वंदे मातरम। मैं सुदीप टंडन, राष्ट्रीय मंत्री NCR 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं भारत विकास परिषद के संस्थापक राष्ट्र समर्पित डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म जयंती वर्ष पर उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्म आज से ठीक 100 साल पहले पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक गांव छमल में 27 जून 1920 को हुआ था। डॉक्टर साहब का परिवार आर्य समाज का अनुयायी था। नवयुवक सूरज प्रकाश ने प्रारंभ से ही एक प्रतिभाशाली, मेधावी एवं परिश्रमी छात्र के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। वह प्रत्येक कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करते थे एवं मैट्रिकुलेशन परीक्षा में भी उन्होंने पूरे बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इंटरमीडिएट साइंस जीव विज्ञान की परीक्षा उन्होंने दिल्ली बोर्ड से दी और उन्होंने उसमें भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप दिल्ली सरकार ने उन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS करने के लिए भेजा, साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की। सन 1938 में उन्होंने MBBS कोर्स में प्रवेश किया एवं 1943 में प्रथम श्रेणी तथा विशेष योग्यता के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी वर्ष वे सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में हाउस सर्जन के पद पर नियुक्त हुए। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति सर बालक राम मेडिकल कॉलेज लाहौर में प्रवक्ता के पद पर हो गई। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला रही थी एवं 1946 आते आते यह आंदोलन हिंसक हो उठा। पंजाब भी इसकी चपेट में आ गया एवं लाहौर तथा उसके आसपास सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। डॉक्टर सूरज प्रकाश के हृदय में सुप्त सेवा की भावना उभर आई। आतताइयों के हाथों से पीड़ितों को बचाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। तभी 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया एवं पंजाब के हिंदू भारत की ओर पलायन करने लगे। डॉक्टर साहब इन सबको सुरक्षित रूप से बाहर निकालने लगे, उन्हें रसद पहुंचाने तथा दंगाइयों से उनकी सुरक्षा करने के काम में अत्यंत उत्साह से जुट गए। उनकी ख्याति लाहौर में फैलने लगी और वह पाकिस्तान सरकार की आंख की किरकिरी बन गए। उनके सर पर इनाम घोषित कर दिया गया। विवश होकर पंजाब छोड़कर डॉक्टर साहब को जम्मू जाना पड़ा। जम्मू में आकर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के पुनर्वास के काम में जुट गए। वास्तव में यहाँ पर उन्होंने लोगों को संगठित करने, कम साधनों से काम चलाने एवं अथक परिश्रम करके लक्ष्य को प्राप्त करने का पाठ पढ़ा। यही अनुभव उनके भावी जीवन का आधार बना जब उन्होंने एक छोटी सी संस्था भारत विकास परिषद की नींव रखी एवं उसे एक विशाल वट वृक्ष में बदल दिया। 1948 में जम्मू का कार्य समाप्त करके डॉक्टर साहब दिल्ली आ गए और अपना क्लिनिक प्रारंभ कर दिया। 1950 में 30 वर्ष की आयु में डॉक्टर साहब का विवाह कुमारी अयोध्या गुप्ता से हुआ। श्रीमती अयोध्या एक दृढ़ चरित्र वाली धैर्यवान महिला थी। समाज सेवा को समर्पित डॉक्टर सूरज प्रकाश के लिए जीवन पर्यंत वह एक शक्तिशाली संबल बनी रही। 1958 में जब डॉक्टर साहब की आयु 38 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। अपनी संतान के साथ साथ डॉक्टर साहब ने अपने समस्त भाई बहनों का भरण पोषण बखूबी किया। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। भारत सैनिकों के पास न तो पर्याप्त हथियार थे, न ही हिमालय की पर्वत की ऊंचाइयों पर शीत ऋतु में पहनने योग्य वस्त्र। भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ाने एवं उनकी यथासंभव सहायता करने हेतु डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सिटीजन काउंसिल की स्थापना की।
सिटीजन काउंसिल ने जनता के बीच जाकर सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए ऊनी वस्त्र, गर्म मोजे, स्वेटर, दवाइयां इत्यादि एकत्र की एवं सरकार को भेजनी प्रारंभ कर दी। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने 1962 में जिस सिटीजन फोरम की स्थापना की, उसी को 1963 में भारत विकास परिषद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किंतु परिषद की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक गहन विचार मंथन एवं देश के संपन्न वर्ग की संकीर्ण होती दृष्टि से उत्पन्न वेदना थी। डॉक्टर साहब महसूस करते थे कि भारत का उच्च मध्य वर्ग न केवल आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी होता जा रहा है, अपितु समाज से अलग थलग भी पड़ता जा रहा है। वह देश की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हो गया है। वह अपने हित चिंतन में ही डूबा रहता है। उस समय दिल्ली के अनेक प्रतिभाशाली एवं समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए, जिनमें प्रमुख लाला हंसराज गुप्ता, बसंतराव ओक, केदारनाथ साहनी जी थे। डॉक्टर सूरज प्रकाश एक स्वप्नदर्शी तो थे, किंतु साथ ही इन स्वप्नों को व्यवहारिक रूप देने की सूझबूझ एवं क्षमता भी उनमें थी। संपन्न उच्च मध्यम वर्ग को संगठित करके एक मंच पे लाने की अपनी योजना को डॉक्टर साहब ने अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, जिसे सबने स्वीकार किया। इसी प्रकार विधिवत भारत विकास परिषद की स्थापना हो गई। परिषद के प्रथम अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस बीपी सिन्हा जी को बनाया गया एवं स्वयं डॉक्टर सूरज प्रकाश राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए। स्वामी विवेकानंद को परिषद का पथ प्रदर्शक स्वीकार किया गया। प्रारंभ में केवल एक ही शाखा वेस्ट पटेल नगर दिल्ली में थी। प्रथम शाखा की स्थापना के पश्चात डॉक्टर साहब ने परिषद के कार्यों में विस्तार प्रारंभ कर दिया। 1967 में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। इस प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने किया। 1969 में दिल्ली के बाहर देहरादून में परिषद की दूसरी शाखा स्थापित हुई। डॉक्टर साहब काफी समय प्रयत्न में थे कि परिषद के विचारों को व्यक्त करने वाली एक पत्रिका निकाली जाए। अंत में 1969 में नीति नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी स्वयं इसके प्रबंध संपादक थे। परिषद के समस्त सदस्यों को यह पत्रिका निःशुल्क भेजी जाती थी। 1972 में डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली। वह थी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की स्थापना। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जहां मिलते हैं एवं मिंटो रोड तथा थॉमसन रोड का चौराहा है, वहीं स्थित इस पार्क को इस कार्य के लिए चुना गया। तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने निश्चित तिथि पर अनेक मंत्रियों और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ इस मूर्ति का अनावरण किया। इसी दिन मिंटो ब्रिज का नाम शिवाजी ब्रिज एवं रेलवे स्टेशन का नाम शिवाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। डॉक्टर सूरज प्रकाश अदम्य ऊर्जा के स्वामी थे। 1963 के पश्चात डॉक्टर साहब की सबसे अधिक ऊर्जा भारत विकास परिषद के विस्तार एवं उसमें नए कार्यक्रमों को जोड़ने पर खर्च हो रही थी। पूरे भारत में शाखा विस्तार के लिए वह निरंतर प्रयास करते थे। 1979 में पंजाब तथा हरियाणा में भी शाखाएं प्रारंभ हो चुकी थी। परिषद की शाखाओं का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा था और यह सब डॉक्टर सूरज प्रकाश के कठोर परिश्रम का फल था। डॉक्टर साहब में नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा थी। चुंबकीय व्यक्तित्व एवं लक्ष्य के प्रति समर्पण यह एक नेता के सबसे बड़े गुण होते हैं। डॉक्टर साहब साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर विद्वानों, राष्ट्रपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों जिससे भी मिलते थे वह उनसे प्रभावित होता था एवं उनका अपना बन जाता था। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी एवं ज्ञानी जैल सिंह भारत विकास परिषद के कार्यक्रमों में उपस्थित हुए थे। देश के हर कोने का कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने को उत्सुक रहता था
एवं उन्हें अपना समझता था। एक शाखा से प्रारंभ करके 28 वर्षों में शाखाओं की संख्या लगभग 135 हो गई थी और सदस्यों की संख्या 4000 के लगभग हो गई थी। डॉक्टर साहब सदैव अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे एवं हिम्मत से कार्य करते रहने की प्रेरणा देते थे। डॉक्टर साहब अपने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली भाषण कला के स्वामी तो नहीं थे, किंतु अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना वे भली बात ही जानते थे। जन समूह के समक्ष हो या व्यक्तिगत बातचीत में वे अपने विचारों को सुंदर अभिव्यक्ति दे सकते थे। यही गुण उनकी लेखन शैली में भी था। डॉक्टर साहब के प्राण मानो भारत विकास परिषद में ही बसते थे। अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बावजूद भी वह देश के दूरस्थ प्रांतों में फैली हुई शाखाओं में निरंतर प्रवास करते थे। निर्धारित कार्यक्रमों में पहुंचने का उनका निश्चय कितना दृढ़ था, ये एक छोटी सी घटना से स्पष्ट हो जाता है। उन्हें अंबाला में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, किंतु कुछ व्यस्तताओं के चलते वह अपने अन्य सहयोगियों के साथ नहीं जा सके। अगले दिन प्रातःकाल ट्रेन पकड़ने के लिए जब वह स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी। किसी प्रकार एक अनारक्षित डिब्बे में खड़े होकर सफर करते हुए डॉक्टर साहब अंबाला पहुंचे एवं मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। वे चाहते तो यात्रा रद्द कर सकते थे, किंतु हृदय रोग एवं खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कठोर मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम का दुष्प्रभाव डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य पर भी पड़ना आरंभ हो चुका था। 6 फरवरी 1991 में उदयपुर में परिषद का अखिल भारतीय अधिवेशन होना निश्चित हुआ था और डॉक्टर साहब इसी की तैयारी में व्यस्त थे। इस अधिवेशन के 4 दिन पूर्व उन्हें गंभीर हृदयाघात हुआ और जो उनके लिए अंतिम आघात साबित हुआ। उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसी संस्था को जन्म दिया एवं उसका विकास किया जो आज भी उन्हीं के आदर्शों को सामने रखकर निरंतर प्रगति कर रही है। हम सभी परिषद के सदस्य अपने आदर्श, अपने संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के महान व्यक्तित्व को शत शत नमन करते हैं और ये प्रण करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए आदर्शों पर चलते हुए परिषद का निरंतर विकास करते रहेंगे। वंदे मातरम।